सर और जो भी करेगा वो एज पर नहीं, हम समय की बात नहीं कर रहे, हम तो कहीं नहीं रहे कि नोटिस आपने बढ़ाया या घटाया, हम उसको कहीं नहीं रहे, जो आपने लिखा ठीक है, वो तो ठीक है ना, उसको हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो भी आपके किराएदार थे, जो आपको लगता है कि जैसे हमारे किराएदार है, कम से कम उनकी कोई व्यवस्था तो आपके नजर में क्या है, वो भारतीय नागरिक है कि वो पाकिस्तान का जो कार्रवाई आपने इसको हम रिसीव ऐसे नहीं देते, आप डाक में रिसीव करते ठीक है, मैंने प्रोसीजर जहाँ तक हो जाएगा वहाँ चलेगा, ठीक है। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में और इस वक्त अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल 101 दुकानों के मामले में काली पट्टी बांधकर आज नगर निगम में पहुंचे हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हुए इन दुकानदारों का आखिर क्या करना है। व्यापारी आज मिलने पहुंचे, क्या मिलने पहुंचे, क्या इनकी मांगे हैं? देखिए, ये जो अतिक्रमण हटाए जाने का प्रकरण है और इनको समय दिया गया था पहले भी और आज भी इनका समय बढ़ा दिया गया है जी, और जो भी किया जा रहा है वो एज पर में रूल किया जा रहा है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो सके, जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिल सकें, आम जनमानस को भी अच्छी सुविधाएं मिले, इसलिए सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और जो भी किया जाएगा वो नियमता ही किया। सर अभी वो 2 दिन की आप लोगों ने मुनादी कराई थी, लेकिन कोर्ट में भी कोई कह रहा है कि निरस्त हो गया है, कोई कह रहा है कि कुछ वक्त मिल गया है, कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर नोटिस। ऑनरेबल कोर्ट ने बस हमें समय और देने के लिए कहा है, इसलिए हमने पुराने नोटिस को निरस्त करके नया नोटिस जारी करेंगे। कितने दिन का समय दिया अभी ये नहीं मालूम? 10 दिन कम से कम देंगे हमें। ठीक 10 है, दिन कम से ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल मिश्रा IAS जो कि नगर आयुक्त भी हैं नगर निगम के, वो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि 10 दिन का समय दिया गया है, 10 दिन का समय देंगे अभी, और जो पुराना नोटिस था उसको निरस्त कर दिया, जो कि 2 दिन की मुनादी थी। अभी जो व्यापारी हैं वो काली पट्टी बांधे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ये विशाल मिश्रा जो कि आयुक्त हैं, हम उनसे भी हम लोग बात कर रहे थे और हम लोग ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। परिवार को पालने के लिए एकता उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, परिवार को पालने के लिए एकता उद्योग व्यापार मंडल, एकता उद्योग व्यापार मंडल स्थापना की जाए। व्यापारियों में समर्थन मिलेगा। डिम्पल पांडे जो कि अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। कम से कम उन लोगों के लिए एक व्यवस्था करी जाए, उनको कोई जगह दी जाए, कोई जगह चिन्हित करी जाए जिससे वो अपने बच्चों की रोजी रोटी चला सकें, अपने परिवार का पालन कर सकें। किस तरीके का आश्वासन दिया गया नगर आयुक्त? देखिए, नगर आयुक्त महोदय का ऐसा कोई आश्वासन अभी हमें कोई भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कर रहे हैं। हमने भी उनसे यही कहा कि आप उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्य करें, हमें भी वो आदेश स्वीकार है। लेकिन हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि जो भी वहाँ के किराएदार हैं, जो भी जिन लोगों ने भी वहाँ पे नगर निगम के किराएदार हैं, कम से कम उनकी ये व्यवस्था करी जाए कि वो अपने बच्चों का लालन पालन कर सकें, अपनी रोजी रोटी कर सकें, और जो 9 मीटर का है जी, जो 12 मीटर का रखा, उसको कम से कम एटलीस्ट 9 मीटर करें, कम से कम वो लोग अपने बच्चों का पालन तो कर सकेंगे। नहीं, किराएदार के सिवा वहाँ तो लोगों की रजिस्ट्रियाँ भी हैं, वहाँ तो फ्री होल्ड भी हैं। 9 लोगों को कंपनसेट करने के लिए इन लोगों ने ही बोला है। आप लोगों ने आज ये काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा यही विरोध है कि कम से कम जो सब उच्च न्यायालय ने अपना आदेश दिया, सबको मान्य है, सब लोग मानते हैं। लेकिन जो हमारा ये कहना है कि जो चीज़, जो भी किराएदार हैं, जो भी नगर निगम के ही बसाए हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं आए ये लोग, कहीं पाकिस्तान के नहीं, कहीं दूसरे देश के नहीं, हमारे ही देश के, हमारे ही शहर के, जो कि 80-80 साल से 100-100 साल से यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं। हाँ। कम से कम उनकी व्यवस्था तो कीजिए आप। वो कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या उनके बच्चे भूखे मरे? कैसे करेंगे वो सब चीज़ें? कम से कम मानवता की दृष्टि से नगर निगम का इतना तो फर्ज बनता ही है। सभी व्यापारियों ने काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध हमारा नगर निगम से है, हमें अपनी जगह की मांग के लिए है। हमारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कोई उनका विरोध नहीं है। ठीक है, अभी आपने ज्ञापन भी दिया उनको? जी, हमने ज्ञापन दे रखा है। ज्ञापन में क्या मांगे, क्या चाहते हैं उनके लिए? हमने यही मांग पत्र सौंपा है कि जो उन्होंने 8 दिन का वो दे दिया है कि क्या नाम है, 8 दिन के वक्त की बात थोड़ी वक्त दिया है, और तमाम जिस तरह के आप भी समझदार हो, जिस तरह से दिग्भ्रमित करा जा रहा है लोगों को कि आदेश निरस्त हुए, ऐसा कोई आदेश निरस्त नहीं हुआ है। वो जो 2 दिन की मुनादी थी सिर्फ वो निरस्त हुई है, बाकी 8-10 दिन का समय मिला है। जिस तरह से ये कह दिया कि आदेश निरस्त, हाई कोर्ट का आदेश निरस्त नहीं होते हैं,
इतनी हाँ, वो तो जो सुप्रीरियर अदालत है वही करेगी ना, सर्वोच्च जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से कोई स्टे मिलता है, वहां से कोई आदेश निरस्त हो सकता है, और कोई ताकत ऐसी है नहीं शहर में जो कि आदेश निरस्त करते हैं। अनुज साहब मेरे साथ हैं। अनुज साहब क्या कहेंगे? 100 साल के ये व्यापारी हैं, अब इनकी तो अलग ही बिल्कुल दलीलें थी। यहाँ तक कि इनका तो ये तक कहना था कि ये नेशनल हाईवे नहीं रहा, और नेशनल हाईवे में 12-12 मीटर का रूल होता है, और 12 मीटर अगर इनकी ये कोर्ट का ऑर्डर अगर चलता है तो फिर इनकी दुकान बचेगी नहीं। ये तो मानते हैं कि भाई जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, लेकिन हाई कोर्ट को ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जब ये स्टेट रोड है तो इसमें HN का तो प्रश्न नहीं उठता, 12 मीटर का NH का प्रश्न नहीं उठता। तो इसलिए यही अब हम यहाँ नगर पालिका में इनके पास आए हैं और इनसे यही कहा है कि हमने कि भाई ठीक है, अगर माननीय न्यायालय का आदेश है वो सब पर है और हम लोगों को सबको मंजूर है, लेकिन उजाड़ना किसके हित की बात है? पहले उसका पुनर्वास की जाए, उसके लिए व्यवस्था की जाए, फिर हटा दिया जाए। भाई हम अतिक्रमण के खिलाफ बिल्कुल नहीं है कि अतिक्रमण हो, हाँ, क्योंकि ये जगह तंग भी तो है ना भाई। व्यापारियों को ये भी सोचना होगा, ये जो इतनी जगह है रोडवेज से मंगल पड़ाव की, ये तंग भी है, इसमें कोई दोराई नहीं है। तंग है। 100 साल से जो व्यापारी वहां रह रहा है उसको उजाड़ के कहाँ फेंका जाए, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? हम तो केवल यही कहते हैं कि भाई पहले उनका पुनर्वास किया जाए, उनको रोजी रोटी बनाई जाए, फिर उखाड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका भाई? अतुल प्रताप सिंह, जिला महामंत्री अखिल एकता उद्योग व्यापार। ये आपने पट्टी क्यों बांध ली साहब काली? ये पट्टी नगर निगम के खिलाफ है, कोर्ट के खिलाफ नहीं है। कोर्ट का जो फैसला है वो व्यापारी सारे मान रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण हो ये भी सारे व्यापारी चाहते हैं, अतिक्रमण ना हो ये भी सारे व्यापारी चाहते हैं, लेकिन जो 80-80 साल से व्यापार कर रहे लोग उनके लिए भी पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, रोजी रोटी नहीं रहेगी। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हल्द्वानी वो जगह है कि जहां सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी व्यापार करती हैं, और 101 दुकान जो हैं उनके अंदर कई महिलाएं भी सीधे सीधे तौर पर बैठती हैं, बच्चियां भी बैठती हैं। तो ये देखें काली पट्टियां बांधकर सिर्फ मर्द ही नहीं, जो महिला व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, और इन्होंने तो दुपट्टे को ही परचम बना लिया। जी क्या नाम है आपका? काजल खत्री। जी क्या कहेंगे आज इस मौके पर? देखिए ऐसा है, हम लोग व्यापार मंडल की तरफ से आए हैं यहाँ पे, और हम यहाँ नगर आयुक्त जी से मिलने आए थे। यहाँ जो जितने भी फड़ व्यापारी हैं मानते हैं यहाँ पे कि हाईकोर्ट ने फैसला दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी रोडें चौड़ी हो रही है वो भी हम मानते हैं कि रोड चौड़ी हो रही है, वो भी अच्छी बात है सरकार की उसमें है, लेकिन जितने भी फड़ व्यापारी हैं यहाँ पे, जितने भी कितने सालों से 20-20, 30-30, 40-40, 50 सालों से यहाँ पर वो अपना व्यापार कर रहे हैं, तो हम सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं कि उनके लिए वो पुनर्व्यवस्था, मतलब कहीं पे ऐसी जगह पे उनके लिए व्यवस्था कर दे जहाँ पे वो अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सके और अपने परिवार का लालन पालन कर सके ढंग से। क्योंकि देखिए ऐसे किसी भी व्यापारी को हम एकदम से हटा देंगे तो वो एक तो ऐसा है कि इनको इतना मुआवजा तो देंगे नहीं जितना उन बेचारों ने काम किया होगा या जितना उनकी मेहनत लगी, वो भी 9 लोगों को कंपेंसेट करने की बात आ रही है। जी 101 है सब व्यापारी। तो आप ये लगा लीजिए कि 9 लोगों को वो करेंगे और 101 मतलब वो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? मैं कल्पना रावत। कल्पना रावत जी, हल्द्वानी वो माँ है कि जिसने पहाड़ के लोगों को पलायन होने के बाद रोजगार दिया, और प्लेन के भी जो यूपी के हमारे जो सरहदी जिले हैं वहां से भी लोग यहाँ पर आके व्यापार करते हैं, लेकिन वो जगह जो मूल हल्द्वानी है 101 दुकानदार आज बिखरने को तैयार हैं और सरकार ने कुछ नहीं किया, ऑर्डर अपनी जगह। जी यही बात हमें अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वो बेचारे भी यहाँ पे अभी तक रोजी रोटी खा रहे, बच्चे हैं, महंगाई है, उनका ठेला पलट है, वो करे, कम से कम उनके लिए कुछ साधन तो करें। गरीब लोग हैं, ठेला लगाते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, इस वक्त तो उन लोगों का साथ सभी ने देना चाहिए, उनके लिए पहले ये करना चाहिए तब हटाना चाहिए, या तो नगर निगम ने पहले उनको जगह ना दी हो, नगर निगम किराया उनसे लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन ऐन वक्त में उनको फ्री होल्ड वाले लोग भी हैं वहाँ, तो किराएदार के साथ साथ फ्री होल्ड वाले लोग भी हैं, रजिस्ट्री वाले लोग भी हैं। इतना परेशान कर रखा उन बच्चों को। मैं आज से नहीं, बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए आज आगे बढ़े हैं हम लोग ने लिए व्यापार मंडल के उससे, नहीं तो ये चीज़ के लिए मैं काफ़ी सोचती थी कि कहें हम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। डिम्पल पांडे, मैं अभी यहाँ पर जिक्र कर रहा था सुभाष नगर से और आपके अब्दुल्ला बिल्डिंग के मंडी तक और भोलानाथ गार्डन से बनबुलपुरा तक, मूल हल्द्वानी तो यही है, बाकी ये 30 साल की हल्द्वानी है जो भी शहर में दिखाई देती है। मूल हल्द्वानी के लोग परेशान हैं, जबकि इस हल्द्वानी ने पहाड़ से पलायन किए हुए बेरोजगार बच्चों को बना दी,
प्लेन के भी सरहदी लोगों को पनाह दी। देखिए, ये वो शहर है जिसने जो लोग अपने पहाड़ के लोग जो दूरस्थ स्थानों पे रहते हैं, जो जा नहीं पाते हैं, उन सबको अपनी गोद में बिठाया। जो बाहर से लोग आए हैं, भले ही कहीं से भी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी किसी भी जाति धर्म का, इस शहर ने बड़े प्यार से रखा है। कारण उनकी विधानसभा के वोटर लगभग दुगने होने को तैयार हैं। इतना लोग बसे हैं इस शहर के अंदर। यही बात है साहब, आप देख रहे हैं, जिस दिन आप ट्रस्ट करेंगे अगर हमारी बात का, तो कम से कम 100 मकान पर डे बन रहे हैं हल्द्वानी के अंदर। बिल्कुल 100 मकानों की बुनियादें रखी जा रही हैं। तो रोजगार भी ये शहर देता है, रोजगार भी देता है, सब चीज देता है। और जो नगर निगम जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, जिस तरह से ये हमारे व्यापारियों को जो उजड़ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उनको कम से कम व्यवस्थित तो करें। क्या नगर निगम के पास जगह नहीं है? तमाम जगह है इनके पास, जहाँ पे ये दे सकते हैं। कई सुविधाएं, हमने पिछला मुद्दा उठाया था कि महिलाओं के लिए शौचालय, क्या इनके पास जगह नहीं है? महिलाओं के इनके कोई दृष्टि इनकी पड़ नहीं रही है नगर निगम की? क्या अधिकारी बिल्कुल नगण्य होकर बैठे हैं, शून्य होकर? बनभूलपुरा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, अदालतें निर्दयी नहीं हो सकती। बिल्कुल, यही मेरा कहना का मतलब। पुनर्वास के अभी भी अंतरिम ऑर्डर पुनर्वास का भी हुआ। देखिए, यही हमारी मांग है। हमारी मांग है कि कम से कम उनके बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए आप इतनी व्यवस्था कर दीजिए कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। और हम लोग क्या मांगने आए हैं? उनसे ये तो कहने नहीं आए कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करवा, इस चीज के लिए तो हम लोग नहीं है। आज हल्द्वानी शहर की जो माँ है, वो अपने बच्चों को पनाह नहीं दे पा रही है। ये हकीकत है, मतलब कि शहर की सरकार, इस शहर की व्यवस्था। जी हाँ, ये व्यवस्था हम लोगों की नहीं है। हम तो व्यापारी हैं, व्यापारी एक रीढ़ की हड्डी है। टैक्स देने के लिए व्यापारी है, सुविधाएं लेने के लिए कोई भी नहीं है। यहाँ की नगर निगम देख लो, कोई भी क्षेत्र को देख लो, यहाँ केवल व्यापारी टैक्स देगा, बाकी सुविधाएं कुछ नहीं। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल आगे क्या करने जा रहा है? अब क्योंकि 10 दिन का समय मिला है, क्या आप लोग इस मामले में सरकार से कोई पहल करने जा रहे हैं? बातचीत का कोई मामला उठने जा रहा है? सरकार से यही पहल का बातचीत कर कोई टेबल टॉक कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ये टेबल टॉक तो अभी नहीं करिए, लेकिन अब टेबल टॉक के लिए हमारा पूरा संगठन साथ आएगा और इस पर बातचीत करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल भी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल और देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल की तरह हर मामले में धीरे धीरे आगे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये नया संगठन है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इन लोगों ने पहल की है, वो खैर व्यापारियों की लड़ाई को आगे ही बढ़ाएगी। बाकी काली पट्टी बांधकर आज 101 दुकानों को लेकर जो मामला चल रहा है, हाईकोर्ट का ऑर्डर, सरकार और प्रशासन के खिलाफ ये पट्टी बांधकर आज विरोध कर रहे हैं। बार बार कह रहे थे कि कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं। 101 दुकानों में वो लोग भी हैं जिनके कुछ फ्री होल्ड हैं, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी रजिस्ट्री है। 9 लोगों को कंपनसेट करने की बात प्रशासन हाईकोर्ट में कह चुका है। 2 दिन की मुनादी प्रशासन ने कराई थी, बिना कोर्ट का ऑर्डर अपलोड किए। आज इस बात की शिकायत और मेंशन भी हुआ। हाईकोर्ट ने तो इनको लगभग 10 दिन का समय दिया है और प्रॉपर नोटिस देने के लिए कहा है। इसीलिए पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर निगम ने अपना जो संयुक्त नोटिस था, उसको भी अब वो वापस ले लिया है, और नया नोटिस अब ये प्रॉपर देंगे। तो यहाँ पर आप व्यापारियों को देख सकते हैं। मैं नगर निगम हल्द्वानी में हूँ, जहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है। इस मामले में जो भी होगा आपको हम अपडेट देंगे, जैसा भी होगा। तो साथियों, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें, नियम कानून आदेश निर्देशों को मानना सबके लिए जरूरी है, उनका मान सम्मान रखना भी। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।